Hello everyone, welcome to Mindseeds. Students, as you know, this is the last lecture of your particular chapter. Today we will wrap up with this chapter and next lecture we will start with new chapter. क्या new chapter रहेगा I will tell you at the end of this video lecture. Okay. So today what we are doing? Today we will be doing in previous lecture what we did. You remember ना? They have given us like circuit और वो circuit में से we used to write symbolic form, right? Today they are giving you the symbolic form and we have to like draw a circuit of it. That's pretty easy, बहुत आसान है. You don't have to worry a bit also. Okay, so let's start with it without wasting any time. Your focus should be here on board. Come, observe, focus. So as वहाँ पे हम लोग लिखा करते थे, हम वहाँ पे S1 S2 के फॉर्म में दिया रहता था, तो वी यूज टू राइट P and Q और इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लेके आते थे, राइट. यहाँ पे वो ये फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, P Q के फॉर्म में, and we will get it this into a S1 S2 के फॉर्म में because this indicates circuit 1 circuit 2 और उसके बाद we are solving it. Okay, so let's come over here. So I will be writing let S1 equal to P, S2 equal to Q, S3 equal to R. negation कहीं पे नहीं दिख रहा है तो we are not writing anything. Now we will start our circuit. Your focus should be here. Observe, listen. So when I'm starting, see what they have given you, P and Q. इसको ये फॉर्म में लिख दूँ मैं, ठीक है चलो. सो उसको आई एम राइटिंग S1 and S2 और S3. if you will not write this in exam then also fine, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग, यू कैन ऑल्सो राइट, फाइन. S2 and S3 ऐसा ही है, परफेक्ट. Now your focus should be just over here. ये this particular S1 and this S2 और S3 ये एक कर्व के अंदर है, राइट. तो ये इंटायर इसके साथ कैसा है, एंड में. एंड मीन्स व्हाट, एंड मीन्स सीरीज, राइट. सो इट इज इन सीरीज विथ दिस S1 इज इन सीरीज विथ दिस ऑल, राइट. अब मैं ड्रॉ करना चालू करता हूँ. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, जस्ट फोकस. आई एम ड्रॉइंग S1, राइट. ऐसा ड्रॉ करना है, जस्ट स्विच इज ओपन, राइट. तो मेरा ये S1 हो गया, परफेक्ट. S1 हो गया. S1 एंड है ना, एंड मीन्स व्हाट, दे आर वन आफ्टर द अदर, दे आर इन सीरीज, राइट. एंड देखो यहाँ पे दे आर इन सीरीज, सो आई विल बी राइटिंग इन सीरीज. बट फटाक से जाके आगे लिख नहीं देने का, ये स्टॉप ओवर हियर. Then you can see over here कि this particular curve के अंदर the switches which are there, they are in parallel. Parallel means one below the other. You can see over here ना, one below the other. So whenever they are giving you two stuff, those are one below the other. So how you will draw? We have to draw in this particular form. You can see over here, right? We have to draw in this particular form. So to draw in that particular form, मैं वहाँ पे ऐसा बनाऊँगा. And I'm writing this. बहुत आसान है, यू जस्ट हैव टू फोकस, उसके बाद आपको आ जाएगा. सो दिस इज माई S2 एंड S2 इज पैरेलल विद S3 ना, तो वो पैरेलल भी हो गया, ये दूसरे से पैरेलल भी हो गया और ये पूरा इसके साथ सीरीज में भी हो गया. गेटिंग इट? ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में. परफेक्ट. इतना तो समझ में आ गया होगा. जिसको भी डाउट आएगा प्लीज़ पूछ लेना, पर्सनली मेरे से पूछ लेना. और नाउ लिसन, ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया इतना बॉक्स को. अब दिस एंटायर बॉक्स इज इन व्हाट, और ना पैरेलल विद दिस पर्टिकुलर स्टफ. फॉरगेट अबाउट दिस स्टफ. दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, पैरेलल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये और ये पूरा एज इफ दिस मच, एज इफ दिस मच, एज इफ दिस एंटायर थिंग इज पैरेलल विद दिस मच, राइट. सो हाउ आई विल ड्रॉ, पैरेलल मीन्स व्हाट, वन आफ्टर दी अदर. तो ये पूरे से पैरेलल है ना, तो पूरे के नीचे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, परफेक्ट. तो ये पूरा पैरेलल हो गया. बट बिफोर ड्रॉइंग दिस पैरेलल, अंदर मैं क्या देखूँगा कि ये क्या है, सीरीज में है. S2 एंड S3 एक दूसरे से क्या है, सीरीज में. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ दिस बॉक्स, राइट. और मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया. So this is my S2 and this is my S3. Is it very much clear?
पूरा ड्रॉ हो गया। ये इसके साथ क्या था, सीरीज में था, तो मैंने ऐसा ड्रॉ किया, बट अंदर वाला क्या था, पैरेलल था, तो मैंने ये बॉक्स बना दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब दिस इंटायर स्टफ इज इन पैरेलल विद दिस मच, क्योंकि और यहाँ पे तो मैंने नीचे उसको ड्रॉ किया, और अंदर वो किस में था, सीरीज में था, तो मैंने बॉक्स बना दिया। एंड दिस मच यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया बैटरी, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस। एंड यहाँ पे मैंने एक अटैच कर दिया लैम्प, और ये हो गया मेरा सर्किट कंप्लीटेड। आई विल बी राइटिंग ओवर हियर बैटरी एंड हियर आई विल बी राइटिंग लैम्प। ओके, क्लियर? और सारा कर दे तो आपका डाउट क्लियर होते जाएंगे। जस्ट पॉज इट एंड ड्रॉ, बना लो उसको। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी चैप्टर आपको फील भी नहीं हुआ होगा, राइट? बीच में कुछ थोड़े वो स्टेटमेंट एंड ऑल जो भी मिस हुए रहेंगे, सो व्हेन यू आर कमिंग वी विल डू। 1% भी है वो सब, दे रेयरली आस्क, सो आई फील कि आप लोग यहाँ रहोगे तो वो सब हम लोग कर लेंगे। दिस आर द क्रक्स पार्ट, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। मोस्टली 99% क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, सो वी आर डूइंग इट ओवर हियर, राइट? द सेकेंड वन, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड वन। फर्स्ट आई विल सी क्लियरली, मैं सर्किट को देखूंगा, देख के फटाफट जस्ट डोंट ड्रॉ इट। एग्जाम के अंदर व्हाट यू विल डू, आपके हाथ में पेंसिल रहेगी, राइट? सो यू जस्ट ड्रॉ रफली एक पहले माइंड में उसको देखो, ये सर्किट है, ये ऐसा है तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ बना लो। उसके बाद उसको देख के आप अपना क्लियर करो कि हाँ इज इट राइट और रॉन्ग, टैली करो, हाँ कंफर्म हो गया, फटाक से बना लो द फाइनल वन। ओके, सो आई कैन सी ओवर हियर, पहला क्या है, पैरेलल में दिस मच इज इन पैरेलल, राइट? तो ये पैरेलल में बना दूंगा। फिर मेरा एम रहेगा दूसरा देखने के लिए। सो जब मैं दूसरा सर्किट को देख रहा हूँ, स्विचेस को देख रहा हूँ, सॉरी, तो वो कैसा है बच्चे, वो मेरा है पैरेलल में। सो मतलब ये ऊपर रहेगा, उसके नीचे ये आ जाएगा। फिर ये पूरा इज इन व्हाट, अगेन पैरेलल, तो वो उसके नीचे चले आएगा। मतलब सर्किट में सोचूं तो कैसा बनेगा, 1 2 3 वन आफ्टर द, कम हो भैया देखो। सो व्हेन आई एम ड्राइंग, अच्छा उसको पहले लिख लूँ, लेट S1 इक्वल टू P, S2 इक्वल टू Q, S3 इक्वल टू R। ओके, और कुछ है नहीं, नेगेशन है, राइट? S1, हाँ S1 डैश इक्वल टू नेगेशन ऑफ P, S2 डैश इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q एंड S3 डैश इक्वल टू नेगेशन ऑफ R। फाइन, चलो नाउ वी आर ड्राइंग। सो मैंने बनाया द फर्स्ट वन, वो यहाँ पे आप लोग प्लीज जरा फोकस करो। द फर्स्ट आई एम ड्राइंग दिस मच, ओके? P एंड R, P की जगह पे क्या है, S1, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। S1 एंड R है ना, R मीन्स S3, ओके? और नेगेशन ऑफ Q, it is Q though, okay? S2 dash and S3 dash, और negation of P means what, S1 dash and negation of R, where is R? Negation of R means S3 dash। ये आप लोग मत सोचो कि लाइक वी आर जस्ट स्टडिंग ऐसे ही टाइम पास के लिए, यू आर स्टडिंग ये क्या S1 S2, इसका एप्लीकेशन ये मॉडर्न डेज के अंदर इसका एप्लीकेशन है लॉजिक के। हाउ, जैसे कि व्हेन यू आर ओपनिंग योर, आप किसी ने फ़ोन शायद किसी का टूटा होगा, या कोई फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो अपना खोलते देखते हैं, तो अंदर आपको दिखता होगा सर्किट, वो दैट ग्रीन टाइप का सर्किट, राइट? दैट सर्किट वो इतना छोटा कैसे बन गया कि उसके अंदर आ गया। सो बच्चों होता क्या, द सर्किट इज़ लाइक सो बिग, मतलब बहुत बड़ी सर्किट रहती है। आपके एंड ऑफ द चैप्टर में लॉजिक के कुछ रूल्स बताऊंगा, तो वो रूल्स को यूज़ करके हम सर्किट को शॉर्ट करते हुए, छोटा करते हुए इतना शॉर्ट कर देते हैं कि वो सर्किट एकदम छोटा सा हो जाता है, एंड वी प्लेस इट देयर इन योर, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, लॉजिक, और वो आपको सेमीकंडक्टर के अंदर
इन द फॉर्म ऑफ 1 0 0 1 के फॉर्म में रहता है, 1 विल बी ट्रू एंड 0 विल बी फॉल्स। वैसे ही आपका जो ये मॉडर्न डेज के ये देखते हो आप, व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ मॉल, मॉल के अंदर आप देखना द डोर ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, दैट देयर ऑल्सो वी यूज़ वॉट और फॉल्स फॉल्स एनुअली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। वो पूरा सिस्टम यूज़ होकर सेंसर डिटेक्ट करता है और वो देखता है कि इज़ इट और फॉल्स फॉल्स एनुअली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो जब भी ट्रू उसको सेंस होता है तो वो फिर वो एक्चुएटर को देता है मैसेज और वो ओपन करता है। सो दिस ऑल आर बेस्ड, ये सारे चीज़ें आप लोगों ने कभी घुस के देखा ही नहीं है मैथ्स के अंदर। सो इसका एप्लीकेशन पूरा वहाँ पे है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मैथ्स एक क्रक्स पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स एंड इनफैक्ट मेनी मोर थिंग, राइट। चलो, तो ये तरीके से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा के गए हो। क्या ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स चल रहा है, हाँ आता किसी के भी दिमाग में आ जाएगा कि क्या ये चल रहा है, बट दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, व्हेन यू गो डीप इनसाइड इट ना, तो आप बहुत कुछ उसके अंदर लाइक यू कैन डू। जैसे कि 11th में आप लोग ने इमेजिनरी पार्ट पढ़ा होगा। व्हाट इज़ इमेजिनरी पार्ट? वो ऐसा कभी होता ही नहीं, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, अंडर रूट ऑफ -1। तो दोज टाइप ऑफ वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, पीछे बोल दिया गया इसलिए मान ली नहीं। सो सम पीपल व्हाट दे यूज टू डू कि हम इसको ढूंढेंगे, सो दे विल स्टार्ट। जो भी इन्वेंशन होता है नए, वो कभी नहीं हुआ इसीलिए होता है, तो उसको छोड़ नहीं देने का, ये क्यों नहीं हुआ, बैक ऑफ द माइंड आपके चलना चाहिए। जस्ट आई एम स्टडिंग पढ़ाई कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, एंड माई लाइफ इज़ लाइक ओवर। नो, दिस इज़ नॉट द लाइक केस ऑफ स्टडी। मेरे को IIT जाना है, कैसे भी रट्टा मारूँ, जो भी करूँ, मेरे को IIT पहुँच जाना है। IIT पहुँच के आप क्या कर भी लोगे, रट्टू पोपट बन के रह जाओगे, एंड योर माइंड विल कंजर्व, वो छोटी चीज़ों को समझ के रह जाएगी। आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टडी को एंजॉय करके उसके एप्लीकेशन को समझ करके पढ़ोगे, सो यू कैन डेवलप समथिंग। हम लोग बोलते ना कि लाइक बिल गेट्स तो ड्रॉप आउट था, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट था। ये ड्रॉप आउट्स क्यों हुए? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था वो लोग के माइंड को वो माइंड के साथ वो मैच नहीं हो पाया। वो जो बुक के अंदर पढ़ता तो पढ़ने वाली चीज़ें थी वो लोग ने ज़्यादा पढ़ लिया, उससे एजुकेशन को वो लोग ने अप्लाई करना चालू किया। तो अप्लाई जब करना चालू किया तो वो लोग ने देखा कि ये बहुत बैकवर्ड है, सो हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो लोग एप्लीकेशन में इतना घुस गए कि वो लोग ने कंप्यूटर लिया, उसको तोड़ा फोड़ा, सारी चीज़ों को समझ लिया, राइट। कोडिंग, हैकिंग, एवरीथिंग दे डिड। सो एजुकेशन वो लोग के लिए कम पड़ गया। वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई इतना कर लिया कि पढ़ाई कम पड़ गया। जस्ट लाइक दैट एलोन मस्क, बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप जाके सर्च करना एलोन मस्क के बारे में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि एक इंसान अकेला इतना सारा चीज़ें को कैसे कर सकता है। लेट इट बी अ टेस्ला, लेट इट बी अ सोलासिटी, स्पेसएक्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े रशियन इसरो कंपनी नहीं कर पाई, अपनी नासा नहीं कर पाई, अमेरिकन एंड इसरो नहीं कर पाई, वो अकेला एक इंसान ने कर दिया। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी बना दिया। तो कैसे बना दिया? उसने प्राइवेट कंपनी खोल दिया अपनी स्पेसएक्स की। कैसे? ट्रस्ट मी, इंटरनेट का यूज़ करके, पॉजिटिव यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंसाइक्लोपीडिया, किताबों को खोल के पढ़ पढ़ के उसने इतनी सारी चीज़ें कर दिया। सो व्हेन वी आर ओपनिंग द लाइक यूट्यूब, हम ओपन करेंगे, टाइम पास फालतूगिरी चालू करते रहते हम लोग। चलो ओके, नॉट गेट डाइवर्टेड टू एनीवेयर एल्स, कम ओवर हियर। सो दैट्स आई वांटेड टू से कि इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, ओके। चलो, सो S1 S3 है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। S1 and S3, this is in series, right? This is in series. तो this is my S1 सीरीज में है तो one after other, and this is my S3। फिर जस्ट उसके बाद क्या है? और है, ये दोनों और है, मतलब उसके नीचे आएंगे तो मैं नीचे चले जाता हूँ। दिस इज व्हाट S2 डैश एंड S3 डैश। मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हेन वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्म, फिर बनाने में अच्छा लग रहा है, राइट। अच्छा लग रहा है मतलब वो इजी हो जा रहा है, तो यू डू इट, ओके। मुझे तो ऐसा अभी कर रहा हूँ आपके सामने, तो मेरे को यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक प्रॉपर, ईजी हो रहा है। फिर से और आया बच्चा, इसके बाद और, तो हमने ये ड्रॉ किया, इसके बाद और, तो हमने उसके नीचे आ गए, पैरेलल में आ गए। उसके बाद अगेन और, तो अगेन वी आर कमिंग इन पैरेलल। उसमें क्या है? S1 डैश
S1 dash, then we have S3 dash, and then we are drawing this particular battery, and then we are coming over here and we are drawing a lamp. चलो पॉज इट एंड ड्रॉ. कुछ छूटा तो नहीं है इसमें? नहीं. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again I will be writing this S1 and S2. आप लोग लिख देना let S1 इक्वल टू, चलो मैं ही लिख देता हूँ तो रो हो गया आप लोग. थर्ड वाला आई एम डूइंग राइट. लेट S1 इक्वल टू P, S2 इक्वल टू Q और S2 डैश इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q. फाइन. हाँ, और एनीथिंग विल हैव या S3 इक्वल टू R. और कुछ है? नहीं है. चलो लेट स्टार्ट. सो दिस बोथ आर इन सीरीज, सो आई विल बी राइटिंग इन सीरीज. अब तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे. S1 एंड है मतलब सीरीज में, S2 ये हो गया. अगेन दिस पर्टिकुलर स्टफ इज इन सीरीज, तो ये आगे भी सीरीज में आ गया. मतलब आगे फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आगे वाला जो कर्व है, जो आगे के कर्व है उसके अंदर क्या चल रहा है. तो बच्चा जब उसके अंदर मैंने जाके देखा, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई सॉ ओवर हियर, व्हाट आई कैन सी ओवर हियर कि दिस नेगेशन ऑफ Q इज इन और आ गया ना, तो पैरेलल हो गया. तो मैं उसको यहाँ से बॉक्स बना दूंगा. बॉक्स बनाने के बाद मैंने क्या किया, नेगेशन ऑफ Q विच इज व्हाट, S2 डैश राइट. उसके बाद और में करके नीचे व्हेन आई एम कमिंग बिलो, so what they are doing P which is nothing but S2 and this is my S3 right. ऐसा ही है. और why I am writing this, because बीच में and है, and is parallel, और parallel को भी write one after the other, and this is nothing but my final circuit. This is my lamp and this is my battery. Done. यही था. लास्ट क्वेश्चन देखते. इसके टेस्ट में अनाउंस कर देता हूँ. डेट एंड ऑल आई विल गिव यू, मैं टेक्स्ट करके आपको भेज देता हूँ. आपको तो टाइम, आई डोंट थिंक सो कि आपको 1 आवर 1.5 आवर से ज़्यादा भी लगेंगे इसको प्रिपेयर करने को, पर्टिकुलर चैप्टर को. बट उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 मार्क्स. तो क्यों उसको हम लोग अवॉइड करें या फिर उसको हल्के मिले. अच्छे से वट ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ किया करो. ओके, उसको और अच्छा बना लिया करो कि वहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक्स ना हो. चलो लेट्स डू फोर्थ वन राइट. फोर्थ वन में क्या है, लेट S1 इक्वल टू P, S2 इक्वल टू Q, S1 डैश इक्वल टू negation of P, S2 dash इक्वल टू negation of क्या, negation of Q. फाइन. चलो विल स्टार्ट. तो मैं उसको लिख लेता हूँ ये फॉर्म में, S1 और S2 S1 डैश एंड S2 डैश. ओके फाइन. ये क्या है, और फॉर्म में राइट. और मीन्स व्हाट, और मीन्स व्हाट, पैरेलल ना. सो आई विल बी मेकिंग दिस पैरेलल. पैरेलल मीन्स व्हाट, वन बिलो द अदर. सो इसको मैं यू बना देता हूँ. ये हो गया वन बिलो द अदर. सो दिस इज माई S1 एंड दिस इज माई S2. फाइन. दिस इज इन व्हाट, एंड बीच में एंड है ना. And means what, they are in series, and series mean was one after the other. So I am making one after the other. So and करके
एंड करके बीच में भी एंड है, ओके फाइन। सो दिस इज़ व्हाट S1 डैश, ये तो बहुत ही ईजी था। दिस इज़ S2 डैश। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भेजता हूँ, जस्ट ट्राई, डरने का नहीं, जस्ट ट्राई इट, ओके। ये राइट है, हाँ परफेक्ट। एंड है ना बीच में, तो या डन। सो दिस इज लैम्प, दिस इज बैटरी, ओके। पॉज एंड जस्ट राइट इट। Okay, so now you are coming over here. What you can see over here, देखो जरा, सम स्टैंडर्ड, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, सम राइटिंग बोलो, सम स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। सो यू जस्ट डू वन थिंग, इस स्टेटमेंट को यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। मैं बताता हूँ हाउ यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस। दे रेयरली आस्क क्वेश्चन, पिछले 5 से 7 साल में दे हैव नेवर आस्क क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर ये लॉ के ऊपर, जो लॉ मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग के। बट व्हाट यू हैव टू डू, वी विल प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। ये चैप्टर कैसा है, दिस इज़ वेरी लाइक ईजी चैप्टर, 8 to 10 मार्क्स है। सो वेन एवर दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन लॉ, तो लॉ के ऊपर क्वेश्चन हमेशा इफ़ दे आस्क, तो उसके फॉर्मुलेशन ऐसा होते हैं, यू हैव टू रिड्यूस द सर्किट, आफ्टर रिड्यूसिंग इट यू हैव टू लाइक ड्रॉ इट। तो उसमें टाइम जाता है, तो इट विल बी ऑफ 3 to 4 मार्क्स मैक्सिमम, आई विल से दे विल गिव फॉर 4 मार्क्स, राइट। सो सीधा आपने इतना स्टार्टिंग में मेहनत किया और चैप्टर के ऊपर, एंड एट द एंड यू आर नॉट डूइंग इट, और वो लोग ने 4-5 मार्क्स के दे दिए, सो आपको लॉस में हो जाएगा, राइट। यू जस्ट डू वन थिंग, ये आपको ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है, यू जस्ट रिमेंबर, एंड व्हेन यू आर कमिंग ओवर हियर, तो इसके ऊपर वी विल सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल। मैं उसको कंपोज करूँगा ऐसे क्वेश्चन कि जो 2-3-4 क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ओके। सो कम ओवर हियर, व्हाट इज दिस, यू कैन सी ओवर हियर P और P इक्वल टू P and P and P equal to P. This is what idempotent law. So can I say कि और में क्या होता है, false false then only false otherwise true. So वैसा ही आप समझो, P को you consider true, so ये क्या हो गया, दोनों true true हो गया, और अपने और में क्या रहता है, false false then only false otherwise true, तो ये आंसर true आने वाला है। And again you are coming over here, true का concept and का concept, what does it say? It says कि ट्रू ट्रू दैन ओनली ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सो ट्रू ट्रू दोनों है तो ट्रू ही होगा। सो दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेंबर। ये आपका हो गया फर्स्ट, दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ, अजीब अजीब नाम रहते हैं इसके क्वेश्चन के। द सेकेंड व्हेन यू आर कमिंग ओवर हियर, सो दे विल से व्हाट कि P और Q विल बी इक्वल टू Q और P, या फाइन व्हाट दे वांटेड टू से यू, कम्यूटेटिव लॉ, इतना बड़ा लॉ का नाम दिया है एंड उसके अंदर कुछ भी नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग कि ये P और Q है, मैं Q को इधर ले लूँ, P को उधर ले लूँ, कि इट डज मैटर, यहाँ पे कुछ मैटर करता है, नहीं मैटर करता है, एक्सेप्ट वन कंडीशनल वाला। जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे एट दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू कि खाली यहीं पे मैटर करेगा सीक्वेंस, क्योंकि फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ये अपना था, राइट। और बाकी में कितना भी मैं स्टेटमेंट को आगे पीछे करूँ मैटर नहीं करता था। तो ये P को इधर लिखूँ, Q को इधर, Q को उधर लिखूँ, इट डजंट मैटर एट ऑल, फाइन। सो ये भी वैसी हो गया, ये भी वैसी हो गया, ओके। द थर्ड वन, सो दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ। नाउ यू आर कमिंग आउट टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इजी। हाउ P और Q और R लिखा हुआ है यहाँ पे, whenever I want I can put my this bracket everywhere I want, मुझे जहाँ भी चाहिए वहाँ I can put this particular curve, sorry मैं आप लोगों को बताता हूँ कि this is curve then bracket then parenthesis, right? So you are mathematician, आप लोग सब जो भी मैथ पढ़ रहे हो, so you have to like remember those particular term,
मेरे लेक्चर में आओगे तो कुछ छोटा बड़ा ब्रैकेट नहीं बोलना, कर्व ब्रैकेट एंड पेरेंथेसिस, राइट? ओके फाइन, बोल भी दोगे तो नो मैटर। तो P और Q और R हो गया। सो आई कैन पुट ब्रैकेट एनीवेयर। आप करना, इसको सॉल्व भी करना, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लेके सॉल्व करोगे, आंसर वही आएगा। सो आई कैन पुट दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट एनीवेयर आई वांट। यहाँ पे भी एंड था, एंड में उसने पहले में ब्रैकेट था, पहले में कर्व था, यहाँ पे दूसरे में कर्व हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट associative law. Now I'm coming on to the fourth one, which is distributive law. This is also very easy. See how P or Q and R they have written now. See just what you have to do in a distributive law में what you have to do, just multiply. So when I'm multiplying this inside, so पहला टर्म मेरा क्या आएगा, P और Q. You can see over here ना बेटा, this is P और Q, and बीच में you can see over here and है, यहाँ पे and written over here, right? So and I am writing in between, और उसके बाद फिर I will multiply. So क्या होगा, P और R, परफेक्ट। पहला P और Q हो गया, बीच में ये वाला and आया, मैंने मल्टीप्लाई किया P और R, परफेक्ट। एक बार यहाँ पे भी देख लो and वाले भी, ये तो और था, and में देखो P and Q और R था। सो मैंने मल्टीप्लाई, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो P and Q हो गया, एंड और यहाँ पे था तो और एज इट इज, एंड देन आई एम राइटिंग व्हाट, P और R, परफेक्ट। ये भी हो गया फिफ्थ वाला। देन ये सारे इजी है, ये दिस वन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. Main thing is that you have to remember this name also. You have to like mention that name in particular in your exam also. So P or F will be equal to P. Identity law, P or T will be equal to T. Yeah, fine. P को यहाँ पे what we can write, true. तो false, then only false, otherwise true. वही सारी चीजें हैं. Just now they have given you name, right? And P and F will be equal to F. So ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, एंड ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो दोनों ट्रू है, P मीन्स ट्रू एंड T मीन्स ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू दे दिया आंसर, राइट? देन यू आर कमिंग ओवर हियर द कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट? P और नेगेशन ऑफ P इक्वल टू ट्रू. सो फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो पहला तो ट्रू हो गया ना, तो ये ट्रू आंसर देगा. कॉम्प्लीमेंट में व्हाट दैट, कॉम्प्लीमेंट में एक ये भी है, व्हेनेवर आई एम saying listen remember, ये साइड वाला वो साइड वाला दोनों सेम लॉ के नाम है, राइट? सो व्हेन आई एम राइटिंग कॉम्प्लीमेंट में आई कैन सी ओवर हियर फर्स्ट ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स ना. सो दिस नेगेशन ऑफ P क्या है, ये फॉल्स देता है. सो आंसर आई विल बी गेटिंग एज फॉल्स बिकॉज द सेकेंड वन इज व्हाट, फॉल्स, एंड आई वांट बोथ एज व्हाट, ट्रू, परफेक्ट. द सेकेंड लास्ट वन इज व्हाट, नेगेशन हम लोग ने किया था. तो उसमें हम लोग ने देखा था नेगेशन एंड नेगेशन विल कैंसल ईच अदर. तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, P. उनको उसको क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूशन लॉ. सो नेगेशन ऑफ T यू नो फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स यू नो ट्रू. अरे दिस इज नथिंग न्यू, राइट? जो हम लोग ने किया वही था. नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम. डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग ने किया था, वहाँ पे तो मैंने नेम भी दे दिया था. सो डी मॉर्गन्स लॉ व्हाट इज से कि नेगेशन ऑफ P और Q व्हेन आई विल लाइक सेग्रीगेट दिस पर्टिकुलर कर्व, तो नेगेशन ऑफ P पहले पे लगेगा और विल बिकम एंड, और दूसरे पे भी नेगेशन वी विल अप्लाई. सिमिलरली एंड में नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर चार्ट. ये चार्ट को आप लिख लो. यू आर राइटिंग दिस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक, राइट? इसको एक बार बस याद कर लेना, एंड व्हेन यू आर कमिंग वी विल डू 2 or 3 सम ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, राइट? सो टुडे वी हैव लाइक कंप्लीटेड दिस चैप्टर. द अदर थिंग इज दैट कि फ्रॉम फर्स्ट ऑफ दिस योर कमिंग मंथ, अब आपके जो लेक्चर्स रहेंगे एंड द डेज रहेंगे वो बहुत एग्जॉस्टिक होने वाले. सो यू बी प्रिपेयर्ड. मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यू जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड नाउ स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली. वाई? बिकॉज आपका टाइम लगेगा लॉकडाउन. दिस इज़ लाइक बिटर ट्रूथ. ये लॉकडाउन निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यू हैव टू गो विद द फ्लो. ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए. सो बी मैच्योर एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. अगर आप मैच्योर नहीं भी बनोगे तो हमको बनाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, आपको कॉल करके पेरेंट्स से मार खिला के एंड ऑल. जस्ट किडिंग, ओके? चलो, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? ओके, चलो बाय.